मैं नहीं जानता कि आप राहुल गांधी को कितना पसंद करते हैं। मैं नहीं जानता कि आप कांग्रेस को कितना पसंद करते हैं, लेकिन राहुल गांधी का एक बयान जो आज दिया गया और उसका विश्लेषण शुरू हो पाता उससे 1 घंटे बाद ही वो बयान सच साबित हो गया। उसमें उन्होंने आर्थिक सुनामी का जिक्र किया था। दरअसल अलग अलग न्यूज चैनल में राहुल गांधी की तरफ से दिए गए इस बयान का विश्लेषण शुरू हो गया था सरकार के मद्देनजर, जिससे यह बताया जा सके राहुल गांधी एक अराजक तत्व टाइप के व्यक्ति है जो देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं। वो हमेशा देश विरोधी बयान दिया करते हैं और इसी एजेंडे के तहत तमाम न्यूज चैनल ने अपनी अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। सारे रंगे पुते चेहरे शाम की तैयारी में जुट गए थे कि शाम को जब कैमरा ऑन होगा पूरे देश को गुमराह किया जाएगा कि राहुल गांधी ने इस देश के अंदर अराजकता लाने के लिए अब एक के बाद एक ऐसे बयान देने शुरू कर दिए जो कल तक डेड इकोनॉमी का जिक्र करते थे, आज कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आएगी, संवैधानिक संस्थाएं चौपट होती जा रही हैं, सरकार से कुछ संभाले नहीं संभल रहा, इसलिए या तो मोदी सरकार 1 साल बाद चली जाएगी या फिर ये जानबूझकर देश के अंदर इमरजेंसी लगाएगी। ये बात पूरी तरह से तय थी। आज शाम को आपको यही तमाम डिबेट दिखने वाली थी, लेकिन सारे किए धरे पर पानी फेर दिया गुजरात के एक व्यापारी ने। जी हां, आज दिन भर में आपने एक नाम और गौर से सुना होगा, नाम है राजेश मेहता। तो कौन है ये राजेश मेहता जिसने गोदी एंकर्स के बड़े बड़े स्क्रिप्ट, बड़े बड़े दावे, चीख चिल्लाई में पूरी तरह से पानी फेरने का काम किया है। वो पूरी तरह से तैयार बैठे थे कि राहुल गांधी को एक देश विरोधी व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत करेंगे अपने न्यूज चैनल पर, लेकिन जब राहुल गांधी की बात सच साबित हो जाए तो ये मुंह दिखाने काबिल कहां बचते। आज के प्रश्नवार में इसी पर बात होने जा रही है। आप बात करेंगे विजय माल्या की, आप बात करेंगे ललित मोदी की, आप अलग अलग व्यापारी जो इस देश से भागे हैं उनकी बात करेंगे और उसका ठीकरा मनमोहन सरकार पर फोड़ेंगे। लेकिन पिछले 5 साल से 18-18, 20-20 घंटे जागकर जो मुखिया काम कर रहा है उसकी सरकार कैसे काम कर रही है आज आपको दिखाऊंगा। और यह मत सोचिएगा कि बीजेपी के आलीशान दफ्तरों को बेचकर इस पैसे की भरपाई की जाएगी, यह आप और हमारे जैसे टैक्स पेयर से ही वसूला जाएगा। मसला 100-200 करोड़ का नहीं है, 15 लाख करोड़ का है जो लग गया है चूना पूरे शेयर मार्केट के साथ साथ कई बैंक और खास तौर पर LIC, जी हां LIC, जिसने इसमें पैसा लगाया था 1600 करोड़ रुपया, साफ हो चुका है। तो राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित होते ही कैसे गोदी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है, एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। मैं इस खबर की शुरुआत करूंगा एक 2009 के घोटाले से। सेम वही वाला घोटाला है, सत्यम कंप्यूटर। शायद आपको याद हो, बी रामलिंगा राजू नाम बड़ा चर्चा में रहता था। हर कोई विजनरी के तौर पर उस व्यक्ति को देखा करता था। बी रामलिंगा राजू उस वक्त जो यूथ आइकॉन बन गए थे। हर कोई, आज के दौर में सोचा जाता है ना कि अडानी बन जाओ, अंबानी बन जाओ, हर कोई बी रामलिंगा राजू बनना चाहता था। एक निष्पक्ष, एक हाई टेक्निकल सोच वाला व्यक्ति जिसने नई कंप्यूटर क्रांति लाए। लेकिन देखते ही देखते जब उस व्यक्ति की पोल खुलने लगी तो हर कोई उस व्यक्ति से नफरत करने लगा। बी रामलिंगा राजू का जिक्र कर रहा हूं मैं, सत्यम कंप्यूटर। जानते हैं आखिरी वक्त में जब उसने अपने पद से इस्तीफा दिया था तो क्या किया? उसने खुद स्वीकार किया कि 7,136 करोड़, बाद में अनुमानित राशि जो रही वो थी 14,000 करोड़, इसका फर्जीवाड़ा किया था। उसने बताया कि वित्तीय फर्जीवाड़ा कुछ ऐसा था कि बैलेंस शीट में खेल किया गया था, ना कुछ बेचा ना खरीदा, और इस तरीके से ज्यादा लोगों से पैसा अपने पास लाने के लिए, क्योंकि जब आपकी कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही होती है तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आपके पास आते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए अपनी बैलेंस शीट में खेल किया करता था। कुछ ऐसा ही किया है गुजरात के इस व्यापारी ने। क्या किया बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा राहुल गांधी का यह बयान सुन जरूर लीजिएगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन सुनिए। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। अब आपने सुन लिया, मुझे ज्यादा इसमें सुनाना नहीं है पूरा कि इन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया, संवैधानिक संस्थाओं का जिक्र किया। आज सिर्फ आर्थिक सुनामी पर बात करेंगे।
इसी एक बयान, उस बयान में आगे जाकर जब इमरजेंसी ने शब्दावली का इस्तेमाल किया था, इसी बयान पर गोदी मीडिया के एंकर्स को घेरना था। आपको बता दूं, इस बयान के बाद बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो अलग अलग न्यूज चैनल में, उन्होंने बड़े बड़े एंकर्स के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी, टीपी तैयार हो चुकी थी, सवाल तैयार हो चुके थे कि राहुल गांधी ने कब कब कौन कौन कैसे कैसे बयान दिए, उन बयानों की हकीकत क्या है और आगे जाकर वो बयान कितने सच साबित हुए, ये गोदी मीडिया शाम को आपको नहीं बता दी। लेकिन अफसोस की बात है, आज इस पर डिबेट बुलाकर कोई भी गोदी एंकर जबरदस्ती अपना सिर मूसल में नहीं देगा। वजह क्या है? वजह है ये व्यक्ति जिसने सारा खेल, अब ये चेहरा आपको दिख रहा है, ये राजेश एक्सपोर्ट्स का मालिक है। जी हाँ, राजेश एक्सपोर्ट्स, जिसने बड़ी तेजी के साथ अपने शेयर मार्केट में शेयर उतारे, तमाम चीजें हुई और आज पता लगा, अभी मैंने सत्यम कंप्यूटर्स बताया ना आपको, सत्यम कंप्यूटर्स की अनुमानित जो फर्जीवाड़ा था वो 14,000 करोड़ का था, 14,000 करोड़ का, वो यूपीए सरकार में था। ये इतना नहीं है, 15 लाख करोड़ का है, 15 लाख करोड़, और इसमें एलआईसी के 1600 करोड़ डूब चुके हैं। क्या मसला है जरा देखिए, पहले मैं बताता हूं। राजेश एक्सपोर्ट्स, जो राजेश मेहता इसका मालिक है, राजेश गुजरात का रहने वाला है, यह भी ध्यान रखिएगा। राजेश एक्सपोर्ट ने पिछले 5 साल में 15 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट्स करने का दावा किया। राजेश मेहता इसका मालिक है, सोने के गहने और रिफाइनरी चलाते हैं, शेयर बाजार में कंपनी लिस्ट है। अब सेबी की जांच में पता चला कि पिछले 5 साल, आज से लेकर पिछले 5 साल, मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार है, जो 18 घंटे काम करते हैं, 20-20 घंटे काम करते हैं, वो वाली सरकार। 5 साल में इस कंपनी ने 15 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कागजों पर किया। मतलब सोना या गहने बेचे ही नहीं गए, खेल पकड़ा गया, क्योंकि हर साल कंपनी 2-3 लाख करोड़ रुपए की बिक्री करती थी, लेकिन मुनाफा 1,000 करोड़ रुपए से कम होता था। सेबी ने फिलहाल कंपनी के शेयरों को बाजार से सस्पेंड कर दिया है। ठीक है ना। अब कंपनी का पूरा मामला क्या है, जरा थोड़ा मैं डिटेल में आपको समझा भी देता हूं। दरअसल ये राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड है, आरईएल के नाम से है। भारत की बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग, गोल्ड को रिफाइन करना और उसको एक्सपोर्ट करने का काम इसका है, दिखावटी तौर पर। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड एक्सपोर्टर्स में से एक मानी जाती है। आरओपी की सेबी के अंतरिम आदेश जो 109 पेज के मुताबिक कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी 5 साल के दौरान 15.15 लाख करोड़ यानी 15,15,385 करोड़ का रेवेन्यू फर्जी या गलत तरीके से दिखाया, जैसे सत्यम कंप्यूटर वाले बी रामलिंगर राजू ने दिखाया। यह कंपनी कुल कंसोलिडेट रेवेन्यू का 99.8% हिस्सा है। खास बात यह है कि इस तरीके से अगर आप अपनी बैलेंस शीट दिखाते हैं तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपके पास आते हैं, मुनाफे वाली कंपनी में वो अपना इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनका भी पैसा बढ़े। लेकिन अगर वो फर्जी बैलेंस शीट है तो सब कुछ चौपट हो जाता है। कुछ ऐसा ही यहां हुआ और ऐसा ही वहां हुआ था। ये मुख्य आरोप क्या है सेबी के मुताबिक? ज्यादातर रेवेन्यू विदेशी सब्सिडरी जैसे वेलकम भी ऐसे के जरिए दिखाया गया, लेकिन कोई इनवॉइस, कस्टमर कंफर्मेशन या सही रिकॉर्ड्स नहीं मिले। सेम सत्यम कंप्यूटर वाला फर्जी डील्स 11,400 करोड़ से ज्यादा। अफ्रीका में गोल्ड माइन का झूठा निवेश दावा 1,035 करोड़ का। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को आर्टिफिशियल बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया जिससे निवेशकों को गुमराह किया जा सके। प्रमोटर और चेयरमैन राजेश मेहता पर शेयर ट्रेडिंग पर रोक, अकाउंट फीस और नई फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश दे दिए गए। इतनी बड़ी आर्थिक सुनामी है आज ये 15,15,000 करोड़ से ज्यादा की। अब सवाल ये उठता है कि कल तक माल्या के नाम पर, कल तक नीरव मोदी के नाम पर मनमोहन सिंह की सरकार को कोसते थे, अब इसके बारे में कौन जवाब देगा? वो भी ऐसे वक्त में जब आर्थिक संकट का जिक्र अभी 10 मई को नरेंद्र मोदी साहब कर चुके हैं। कोई जवाब दे पाएगा? नमस्कार।